हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और राहुल गांधी ने फिर से कुछ बोले। सबसे पहले इसके ऊपर आप नीचे कमेंट तो ज़रूर करें कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। क्या कहा है उसने कि अदानी का मुद्दा व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश का है। राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। फिर से इन्होंने मतलब कि ये बात कही। वो ये भी मेरे भी इसके पीछे मतलब कि कुछ सवाल है कि क्या इनके पास कुछ और मुद्दा नहीं है। क्या हम ये मानकर चले कि देश की सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो अच्छे से काम कर रही है सिर्फ इस मुद्दे के मतलब कि इसके अलावा कुछ और मुद्दा नहीं है इनके पास। सोचने लायक बात है। साथ साथ अगर ये एक और सोचने लायक बात है कि अगर पीएम मोदी कुछ बोले तो प्रॉब्लम, कुछ ना बोले तो प्रॉब्लम। अगर वो कुछ बोलते तो भी हो सकता था कि उनको मतलब कि परेशानी हो सकती थी। वो मतलब कि बोल सकते थे कि ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। अब वो चुप्पी रही, चुपे उन्होंने मतलब कि साजी और कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है, तो भी मतलब कि इनको परेशानी है। आगे हम वो भी देखेंगे कि क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा होगा कि व्यक्तिगत मामला है। पहले तो देखें कि उन्होंने कहा क्या, राहुल गांधी ने। तो रायबरेली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अदानी समूह के विवाद के बारे में अमेरिकी मीडिया को दिए गए प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के बयानों की आलोचना की। गांधी ने कहा, इस बात पर जोर दिया कि ये मुद्दा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि राष्ट्र से जुड़ा है। और उन्होंने लालगंज में युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ चर्चा और अदानी विवाद के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों पर प्रकाश डाला। गांधी ने पीएम मोदी पर इस मामले को निजी मामला बताकर खारिज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी, ये कोई निजी मामला नहीं है, ये देश का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अमेरिकी प्रेस से कहा कि वे ट्रंप से गौतम अदानी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वे दोस्त हैं। मतलब कि ये इनका कहना है। आगे देखते हैं। गांधी ने आगे दावा किया कि अदानी के खिलाफ अमेरिका में भ्रष्टाचार और चोरी का मामला लंबित है। अदानी समूह के आरोप। तो ये विवाद पिछले साल राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रकाशन के तहत अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजा है। उन्होंने गौतम अदानी पर अनुकूल सौर ऊर्जा अनुबंध शर्तों के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के रूप में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 2100 करोड़ का भुगतान करने की योजना में शामिल होने का ये आरोप लगाया है। अगर मतलब कि ये समझने लायक बात है, अब तक साबित तो कुछ हुआ नहीं। अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो वहाँ पर लॉ फर्म जो है उनको इन्होंने हायर किया है। और वहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी जो है, या फिर थोड़ा सा टाइम भले ही लगे, लेकिन कुछ एक मतलब कि उसके ऊपर भी अपडेट आने की संभावना रह सकती है। और आगे जरा देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की प्रक्रिया। तो 14 फरवरी को पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने ट्रंप से मुलाकात के दौरान गौतम अदानी के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा नहीं की। व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में जब उनसे कथित रिश्वतखोरी मामले में न्यूयॉर्क कोर्ट में अदानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियोग का मुद्दा उठाने के बारे में पूछा गया तो पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारी संस्कृति और हमारा विचार दर्शन वसुदेव कुटुंबकम के है और हम पूरी दुनिया को परिवार जो है मानते हैं। मेरा मानना है कि हर भारतीय मेरा है। उन्होंने दोहराया कि दो विश्व नेताओं के बीच ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती। और आखिर में जरा देखें तो राजनीतिक प्रतिक्रिया। तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के रुख पर जो है निराशा जताई और उन्होंने तर्क दिया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी वाकई भारत का प्रतिनिधित्व करते तो वे ट्रंप के सामने अपनी चिंताएं जाहिर करते और अदानी की कथित गतिविधियों की जांच शुरू करते। इसके बजाय गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे निजी मामला मानना पसंद किया। निजी मामला का, व्यक्तिगत मामला का मतलब कि वो उसका डेफिनेशन अगर देखें तो देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है, ना कि राजनीति की बात हो रही है। तो अगर मोदी जी अगर बोलते तो भी मतलब कि परेशानी मतलब कि हो सकती थी, नहीं बोले तो भी हम इनको परेशानी है। मतलब कि एक बिजनेसमैन है, वो उसको पर्सनल मैटर ही कह सकते हैं। मतलब कि वो अदानी ग्रुप वो खुद मतलब कि फाइट बैक दे सकते हैं। जब हिडनबर्ग की बात हुई थी तब भी वो जो है वही सिचुएशन हुई थी। अब हिडनबर्ग जो है वो बंद होने जा रही है। तो ये मामला भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका भी सॉल्यूशन हो सकता है। और अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप लगे हैं तो उनके ऊपर आरोप जो लगे हैं तो मोदी जी क्यों उसका जवाब दें, ये चीज़ भी जो मेरा सवाल है। आप खुद इसके ऊपर जो है नीचे कमेंट जरूर करें। और अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप है तो वो भी अदानी ग्रुप ने भी साफ तौर पर कहा है, उसका मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है कि हमने कुछ ऐसा मतलब कि जो है गैरकानूनी चीज़ नहीं की है। और उन्होंने जो है केस लड़ने के लिए आरोप जो है लॉ फर्म भी जो है वहाँ पर हायर कर ली है अमेरिका के अंदर। तो वहाँ पर भी अगर देखें तो कुछ ना कुछ एक मतलब कि फैसला आने की संभावना भी रह सकती है कहीं ना कहीं। और अभी ये कई बार मैंने कहा है कि ये आरोप लगे हैं, आरोप अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है। तो ये भी जो है सब चीज़ एक सोचने लायक है। और वो यूएस है, अमेरिका है, वो भी ना भूले। वहाँ की कानूनी प्रक्रिया थोड़ी सी फास्ट भी हो सकती है, तो जल्दी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आने की संभावना रह सकती है। सो ओवरऑल अगर बात करें, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट ज़रूर करें।
क्या मोदी जी ने किया है वो सही किया या नहीं, कमेंट ज़रूर करें। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सही किया है, क्योंकि जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने बात की कि अगर वो मतलब कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर वो बोले तो भी प्रॉब्लम, न बोले तो भी प्रॉब्लम, ओवरऑल अगर देखें तो कई कल जो है कई शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।